जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं इस समय बाहर कनाडा में हूँ, टोरंटो शहर में। तो मैं वहाँ से अपना जो सत्संग है संगत जी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं गिनना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी से 2024 में मार्च अप्रैल में यूट्यूब के माध्यम से जैसे एक कोई सत्संग आता था, तो उनमें सत्संग को सुनते सुनते आगे फिर छोटे छोटे और सत्संग आने लगे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े सत्संग आने लगे तो मैं उनको सुनने लगी। लेकिन क्योंकि मेरी तो शुरू से प्रवृत्ति है इस तरह की, जो धार्मिक कोई सत्संग हो जहाँ प्रवचन हो तो मेरे को अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद फिर बाद में मेरे को गुरु जी के बारे में अपने आप ही सब जो पता चल गया। और 2024 में थोड़ा पीछे का थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ, वैसे मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर नवरात्रे आए 2024 में अगस्त में। फिर उसके बाद जो भी है श्राद्ध आए, तो उसमें गुरु जी ने अपने कबूतर रूप में और कबूतर रूप में दर्शन दिए। बहुत झुंड के झुंड ऐसे कबूतरों के, उसको कबूतर जैसे होते हैं, सीगल बोलते हैं उसको, सफेद कलर के। तो उनके बहुत दर्शन हुए, इसके लिए शुक्रिया गुरु जी। खुशबू के दर्शन हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो भी गुरु जी के सत्संग सुनते रहे, उसमें जो भी गुरु जी ने उपाय बताए वो उपाय भी किए। उन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, तो गुरु जी की कृपा से जो नवंबर में गुरुपुरब गुरु नानक जी के जन्मदिन पर जो पूर्णमासी नवंबर में आती है, तो उस दिन मैंने पहला सत्संग यहाँ अटेंड किया संगत में। तो उस दिन मेरे को गुरु जी का स्वरूप सफेद वाइट चोले में गुरु जी का स्वरूप मिला। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद जो भी गुरु जी ने पाठ पूजा तो हम नियमित जो भी अपने हिसाब से सभी करते हैं, लेकिन जैसे गुरु जी ने जोड़ा है पाठ पूजा के लिए, उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने अमृत वेला करने को बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन कई बार सुबह नहीं उठा जाता, जैसे रात को लेट सो तो फिर सुबह नहीं उठा जाता। लेकिन मैं जब भी उठती हूँ मैं तो सबसे पहले अपना जो मंत्र जाप पाठ, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी का पाठ,
मंत्र जाप और जो भी है गुरु जी के जो भी है मैं खुले में लगाती हूँ। कई बार जोत नहीं भी लगा पाती तो जोत लगाना, थोड़ा धूप करना, गुरु जी के चंदन तिलक लगाना, वो सब करती हूँ। मैं जब भी उठूँ तो कोशिश करती हूँ किसी दिन चाहे थोड़ा आगा पीछा हो जाए। तो उन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जो भी आपने घर में जो इतनी चीज़ों की जो सफाई करवाई है, कह कह के कि अपना सभी जगह जे चेक करो, जे कुछ ऐसी चीज़ें थी वो भी बताई हैं कि चेक करो। तो उस सब के लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। तो मैं कुछ शुक्राना अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से करती हूँ कि जनवरी में एकदम उनका जो भी कुछ फ्लू वगैरह बोलते हैं, जब उसकी वजह से एकदम वो थोड़ा बीमार हो गए। तो एकदम जो शरीर में पता नहीं कैसी बीमारी होती है कि एकदम शरीर में कमजोरी आ गई। 2-3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जब भी गए तो क्योंकि मेरे घर में मैं ही गुरु जी को मानती हूँ। तो वैसे तो सभी परिवार में, मेरे परिवार में 2 मेरे बेटे और हस्बैंड और मैं हूँ। हम सभी खुले में अपने मंदिर या गुरुद्वारा जाते रहते हैं और जो भी अपने हिसाब से जब भी हस्बैंड का दिल करे तो वो पाठ करते हैं, ना करे तो नहीं भी करते, सुन लेते हैं। तो लेकिन गुरु जी से मैं ही जुड़ी हूँ, तो मैं ही जो उनके हिसाब से जो अपना पाठ पूजा और नित्य-नेम करती हूँ। तो 3-4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी को बोला कि गुरु जी सब कुछ आपने ठीक करना है, आप ही आराम देना है। तो गुरु जी की कृपा से जो भी सारे टेस्ट हुए, सब टेस्ट ठीक आए हैं। सभी, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन वो आज 4 हफ्ते से अपने जो जॉब पर नहीं जा पा रहे कमजोरी की वजह से, तो वो भी गुरु जी सब ठीक कर देंगे। गुरु जी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार तो एकदम कहने लगे कि मुझे कुछ हो रहा है, तो एम्बुलेंस को बुलाया। जब एम्बुलेंस आई तो मैं अपना गुरु जी के आगे अरदास करती रही, लेकिन वो आए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनको हमने जल प्रसाद भी दिया। तो गुरु जी के आगे अरदास करते रहे कि गुरु जी आप हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए। तो वो थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद ये कहते कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहते कि आपको हॉस्पिटल जाना है, जहाँ मतलब कैसे है, जो चेकअप किया है वो आपका ठीक है। तो फिर कहते कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैंने नहीं जाना। तो गुरु जी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जब से आप मिले हो कि कैसे आपका शुक्राना किया जाए। जो भी आपने जब से मिले हो, सभी घर में काफ़ी मतलब शांति है, सब अच्छा माहौल है। जो भी आपने कह के सफाई कराई, सब कुछ पाठ पूजा जहाँ सुबह नित्य-नेम करने को बोला, तो उससे घर में आप बहुत बेहतर है। बाकी गुरुजी आपके जो सत्संग आते रहते हैं, बहुत ही वो ब्लैक मैजिक वाले जो कुछ ऐसे आते हैं, तो वो तो मेरी शादी को 23 साल से कुछ साल एक आधा ऊपर ही हो गया है। तो वो तो तब से ही इस घर में वो मुझे देखने को मिले हैं। तो पता नहीं गुरुजी आप उन सबको जो भी है, जैसे संगत जी के सत्संग सुनते हैं तो उनमें बहुत कैसे अपनों ही द्वारा जा कैसे भी सारे अपने ही होते हैं, जानते हो ना जानते हो तो अपने ही है। तो जो भी उनका सत्संग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता मन को। तो साथ संगत जी, गुरु जी आपके आगे बस यही अरदास है, बेनती है कि उन सबको, सभी संगत को, जो गुरु जी की संगत है या नहीं है, सबके सब सुख शांति रहे। और जो करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है, वो भी जाते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, गुरुद्वारा मंदिर जहाँ अपना वो भी हम हमारे साथ ही रहते हैं, कोई अलग दुनिया में तो रहते नहीं। वो भी सब ऐसा करते हैं और देखते भी हैं। ठीक है, तो आप हम गुरुजी आपके आगे यही प्रार्थना करेंगे कि बस उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो, अपने आप उनको
दो कि जो भी ऐसा करते हैं उससे क्या मिलता है? उससे तो कुछ नहीं मिलता, उससे तो नुकसान ही है। दूसरे का नुकसान तो है ही है, और खुद के भी कर्म माड़े करते हैं, हैं? तो उनको मेरे को आज तक इन चीज़ों का सब पता था कि हमारे घर में भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी भी, मुझे याद है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि, मैं कहती होती हूँ कि जो करने वालों की तुम्हें भगवान ना सद्बुद्धि दे और तुम करने से हट जाओ, कि तुम ऐसा ना करो दूसरों के साथ। तो जो भी गुरुजी आपका जो हमें संग मिला है, जो संगत मिली है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर हर महीने पूर्णमासी को सत्संग होता है, तो उसमें मैं जाती हूँ। तो गुरुजी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाकी गुरुजी कुछ थोड़ी बहुत पीछे टेस्ट कराया था, तो थोड़ी बहुत कुछ आंखों की प्रॉब्लम आई थी, एक बीपी की और थोड़ी बहुत शुगर की। तो उसके लिए मैं पहले भी थोड़ा दूसरी दवाइयों से परहेज करती हूँ, जो आयुर्वेदिक होती हैं, जो भी घर में नुस्खे जो कुछ होते हैं उनमें ही ज़्यादा यकीन करती हूँ और इस्तेमाल भी करती हूँ। लेकिन अभी मैंने दोबारा टेस्ट कराना है, लेकिन गुरुजी की कृपा से जो भी मेरी आंखों में थोड़ी, दोनों आंखों में, एक में थोड़ी सफ़ेद मोती है कि, एक में सॉरी दूसरे मोती है कि, गले की थोड़ी उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी। तो लेकिन उसके बाद जो मैं गुरुजी आपके आगे अरदास विनती है, और मैं थोड़ा जो भी परहेज जो करने थे वो कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने दोबारा टेस्ट कराना है, तो गुरुजी की कृपा से वो सब गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है, और जो टेस्ट होंगे वो भी सब ठीक ही आएंगे। गुरुजी के सत्संग भी मेरे को बहुत सुनने को मिलते हैं कई बार, कि जाके ना अपने तू टेस्ट करवा। तो मैं जल्दी ही गुरुजी टेस्ट कराऊंगी। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ। और बाकी परमात्मा की कृपा से सब कुछ है, परिवार है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। बस जो दूसरों के द्वारा जो दी हुई परेशानियाँ, वो ज़रूर है, वो भी आपकी कृपा से हट हट चुकी हैं, और जो है वो हट जाएंगी। उन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपके कुछ अरदास लगाई हुई है, शीघ्र ही गुरुजी वो अरदास पूरी करेंगे। एक भाई के नाम और मेरे नाम एक कुछ 2 मकान बुक कराए थे, जो कि समय पर नहीं मिले, तो उनके रिफंड के लिए जो भी प्रोसीजर था, थोड़ा कोर्ट में केस वकील के थ्रू जो उसका प्रोसीजर करना पड़ा, तो वो अभी प्रोसीजर के स्टेप होते हैं, 1-2 ही दूसरे स्टेप में है। तो गुरुजी की कृपा से वो सब इसी स्टेप में ही वो पूरे वो रिफंड हमें मिल जाएगा। आगे के स्टेप में गुरु की कृपा से नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी उसके लिए मैं पहले ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके मैसेज भी मिलते हैं कि शुक्राना कर, जो तेरे काम है वो तो हुए पड़े हैं। गुरुजी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और एक कुछ इंडिया से पैसे लेने थे, थोड़ी बड़ी अमाउंट, वो नहीं मिल रहे, उसके लिए गुरुजी के आगे अरदास विनती है, गुरुजी वो भी जल्दी पूरी कर देंगे। तो बाकी चलो, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, साधन हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो साधन है हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ता है जो भी रहने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो अगर सेहत ज़रूरी है, जो कि गुरुजी सबसे पहले हमें हमारी सेहत के लिए ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी उस सब के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो आपने खाने के लिए परहेज बताए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, हल्दी का सेवन बताया है, और जो जल प्रसाद बताया है, चंदन टीका बताया है, गुरुजी उन सब का मैं इस्तेमाल करती हूँ। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और गुरुजी जो मेरी एक बेनती है बहुत, जो कि बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों से कम ज़्यादा हो तो हमें उसका नहीं, कभी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उनके बिना हमारा बिल्कुल गुजारा हो जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की जो शादी हो चुकी है, छोटा जो बेटा है अच्छी पढ़ाई लिखी है उसकी, सब कुछ ठीक ठाक है आपकी कृपा से। और जो भी शादी का उसका कहीं
नहीं बात बन रही। तो गुरुजी जल्दी वो आप उसको पूरा करेंगे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करती हूँ जो आपने हमें दिया है, सारी संगत को दिया है, उस सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग शुक्राना करूँगी। और गुरुजी का क्या अरदास है कि गुरुजी बेटे का जो भी है आपने ही उसके लिए जो अच्छा घर बार है जो आपने ही ढूंढना है, आपने ही वहाँ हमें ले जाना है, मिलाना है। इन सब चीज़ों के लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपना जो सत्संग है उसकी समाप्ति करती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जो शिवाय अंकल जी जो आप हमारे सत्संग संगत के साथ शेयर करते हो उस सब के लिए आप बहुत बहुत शुक्राना। आपके परिवार पर भी गुरु जी की मेहर बनी रहे कि आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से सत्संग करते समय किसी प्रकार की कोई गलती भूल चूक हो गई होगा तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं फिर सारी संगत के लिए गुरु जी के लिए गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि सब संगत को ऐसे ही अपनी जो है अपनी सेवा से अपने इन जो भी चीज़ें बताते हैं उन सब से ऐसे ही निहाल करते रहे। इन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अगला सत्संग जरूर ही जल्दी ही आपके सामने गुरु जी आपकी सेवा में समर्पित करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत तपला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ करना, आप भी माफ करना संगत जी। संगत जी आज संडे है और गुरुपा ने आज मुझे सत्संग पे बुलाया था। सो बाबा आपका लख लख शुक्राना। मुझे 3-4 दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तेनू मैं सत्संग से बुलावांगा, तेरा बुलावा आ रहा है ते तू तैयार रही। सो बाबा शुक्राना कि आज आपने मुझे सत्संग पे बुलाया। आपका लख लख शुक्राना बाबा आपकी ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी एक्चुअली हम अभी वहाँ पे गए थे, उज्जैन की यात्रा गुरुपा ने हमें ब्लेस करी थी और मैं बहुत वैसे लेट हो गई हूँ। 15 तारीख को हम गए थे। मुझे गुरुपा सबसे पहले आप माफ़ करना क्योंकि संगत जी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अब मुझे अपना शुक्राना सत्संग करना था और इस बीच एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में भी और मुझे भी, हम बीमार हो गए थे। तो संगत जी गुरुपा के ना मैसेज मेरे पे आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि पुत्र तेरी ना पूरी फैमिली पे मतलब कि बहुत बड़ा संकट है, ते तू घबराई ना, मैं तेरे नाल ही हाँ। और बस मंत्र जाप करती रही। और मैं सच में संगत जी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का क्योंकि ये जो गुरुपा ने मैसेज दिया था सच में बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है गुरुपा की, क्योंकि मैंने हर टाइम फील करी है। और उज्जैन की यात्रा जब हमें गुरुपा ने ब्लेस करी थी 15 तारीख से पहले का ये मैसेज है। तो संगत जी 15 तारीख को हम नई दिल्ली से जब हम वहाँ पे थे नई दिल्ली में, तो तब भी वो सीन हुआ था, आप सबको पता होगा नई दिल्ली पे जो काफ़ी लोग मर गए थे। लेकिन संगत जी हमें कुछ भी नहीं हुआ गुरुपा की कृपा से। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है संगत जी कि हम ट्रेन में बैठ गए थे, वहीं पर ही वो सीन हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बात है हमें किसी को कुछ नहीं पता। और हम जब ट्रेन में बैठ गए थे, हमारी ट्रेन चलने लगी, तो संगत जी हमें जैसे हम बैठे तो 5 मिनट बाद ही ना ट्रेन में काफ़ी शोर मतलब मचने लग गया, बात वगैरह होने लगी, तो हमें तब पता चला। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना।
कि आप हमें सही सलामत ले गए वहाँ से। और फिर संगत जी एक्चुअली मम्मा के भी काफ़ी पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मा भी जैसे चल मतलब कि अच्छे खासे थे, कुछ ऐसा नहीं है कि बीमार थे या कुछ भी थे। लेकिन गुरुपा का जब मैसेज आता है तो कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम होती है। बट वो ज़्यादा हैवी नहीं हुआ संगत जी। और मम्मी को भी जो आपने ब्लेसिंग दी है बाबा, जो हिम्मत दी है, सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और जो पूरा मतलब क्या था गुरुजी ने कि पूरी फैमिली पे संकट भारी है, तो संगत जी है कुछ ऐसे ही हुआ। एंड मैं अपनी बात बताती हूँ संगत जी, मैंने ना इयररिंग्स डाले हुए थे कान में, तो वो ना हल्की-हल्की मेरे कान में ना संगत जी मतलब कि ना ख़ारिश जैसे होती है, तो मैं संगत जी थोड़ी-सी ख़ारिश कर देती हूँ। और उससे क्या होता है संगत जी, मतलब मेरे इतने गंदी तरह से कान में पेन होने लग जाता है। और मतलब कि इयररिंग्स उतार उतार देती हूँ मैं, और मेरे को समझ में नहीं आता संगत जी, मेरे दोनों कानों में इतनी गंदी तरह से एलर्जी हो जाती है। जबकि संगत जी मैं तो जब गई थी तब मैं बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद बहुत पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि जितने दिन मैं वहाँ रही हूँ 3 दिन, तो मैंने फिर कानों में इयररिंग्स नहीं डाले। वो गुरुपा ने जो भी संकट काटना था, जो थोड़ा बहुत हम हमारे ऊपर आता है 10%, सो पापा पता नहीं कौन-सा संकट था जो आपने थोड़े में कटवाया पापा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत-बहुत शुक्राना। एंड मेरा जो भाई है संगत जी बड़े वाला, और वो भी संगत जी बिल्कुल ठीक था, तो संगत जी बिल्कुल ही उसका गला बंद हो गया, क्योंकि उसका समझ ही नहीं आया कि इतनी गंदी तरह से उसे खाँसी हो गई संगत जी। उसका मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि ना उसे लेटा जाए संगत जी, ना बोला जाए, ना पिया जाए, ना खाया जाए, मतलब कुछ भी नहीं। उसके मतलब बहुत बुरी उसकी हालत हो रही थी, कुछ नहीं किया जा रहा था। तो संगत जी मैं सब कुछ फ़ील कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी एक्चुअली मैं जैसे सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा जो ब्लेसिंग देते हैं, गुरुपा जो मैसेज देते हैं, जो बताते हैं, तो मैं ही ज़्यादातर मतलब वो सीन देख पाती हूँ या महसूस कर पाती हूँ। किसी और को बताऊँगी तो विश्वास नहीं होता। तो मैं वो चीज़ देख रही थी, क्योंकि वो जो गुरुपा जैसे बोला था कि सब पे बेटा भारी है। लेकिन फिर भी गुरुपा की कृपा से जो भी हमारा टाइम निकला है वो बहुत अच्छे से निकला है गुरुपा। जो भी 10% आपने जो थोड़ा-थोड़ा करके हमें निकलवाया है, आपका अनंत कोटि शुक्राना। ये बहुत बड़ा था संकट संकट जी। पहली बात तो हमें घर से निकाल के हमें महाकाल ले गए गुरुपा, उज्जैन। सो लख-लख शुक्राना बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और वहाँ पे जाकर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें बाबा के। हमें 2-3 बार दर्शन करे हैं बाबा, आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और काल भैरव पे भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एंड संगत जी माता रानी का भी वहाँ पे, माँ कालके का भी एक मंदिर है। तो मतलब कि हम एक्चुअली संगत जी इतना पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ही गए हैं। तो संगत जी मेरी हालत इतनी खराब हो रखी थी, मतलब कि संगत जी मेरा ना बहुत, एक तो इयररिंग्स का आपको जो मैंने बताया था, कानों में पेन, और ऊपर से ना संगत जी मेरा ना हेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है संगत जी, हमें एक्चुअली इतना पता नहीं था। तो हम जैसे कपड़े मतलब मौसम के हिसाब से कपड़े लेके गए थे, नॉर्मल कपड़े नहीं लेके गए थे। और संगत जी मेरा मतलब सिर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, इतना हैवी हो गया था। तो मतलब माँ कालके के दर्शन करने थे, तो मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया, मेरा उल्टी जैसा मन करे। और वहाँ पे संगत जी एक्चुअली यात्रा के लिए ना स्कूटर करना पड़ता है, वो जो थ्री व्हीलर होते हैं, तो वो आपको 3-4 मतलब जगह के दर्शन करवाते हैं, जैसे वृंदावन में होता है, तो वहाँ का तो हमें पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम ही गए हैं। तो संगत जी जो लास्ट यात्रा थी वो माँ कालके की ही थी। और मैंने बहुत सुना है संगत जी वहाँ का कि मतलब वहाँ ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और मुझे जो गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाए थे बीच में, तो मुझे तब भी गुरुपा ने कुछ ऐसे ही मैसेज सुनवाए थे कि तू माँ कालके के वहाँ जा, दर्शन करके आ। सो बाबा आपका लख-लख शुक्राना। तो संगत जी मुझे ना समझ नहीं आई ये कैसी नेगेटिविटी, मेरी हालत इतनी ख़राब, सिर में दर्द, उल्टी ऐसा मन। तो मम्मा ने जब मुझसे पूछा तो उस टाइम ना मैंने मना कर दिया। मना इन द सेंस कि संगत जी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जब मैं बैठी ना संगत जी ऑटो में, जैसे हम अपने ही वहाँ पे होटल में वापस आने के लिए जब सब बैठ गए,
तो पता नहीं संगत जी मुझे क्यों अंदर से ना मतलब एक आवाज़ आई कि नहीं ये ठीक नहीं है, वहाँ जाना ज़रूरी है। तो मैंने ना ऐसे ही बस आँखें बंद करके गुरु पास से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरी हालत ख़राब हो रही है और आपको जो आपको ठीक लगता है बाबा, अगर सच में आप इतनी दूर लेके आए हो, आपने अगर दर्शन करवाने हैं तो बाबा आप लेके जाओ, आप ही मुझे लेके जाओगे। शंकर जी आप बिलीव मानना, मैं आँखें बंद करके बैठी थी और एकदम से ना हमारे जो अंकल जी थे जो स्कूटर चला रहे थे, थ्री व्हीलर, उन्होंने एक ही सेकंड में मतलब उन्होंने फटाफट बोला कि आंटी जी मम्मा को कि अगर आप बुरा ना माने मैं आपको एक बात बोलूँ, ये आपकी लास्ट यात्रा है और अभी अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहते हो तो आप कर लो, आरती का टाइम है और आपको यहाँ ना ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि लास्ट ही है ये। मतलब एकदम से उन्होंने खोला और मम्मा ने ना मेरी तरफ जैसे ही देखा तो मैंने ना गर्दन हिलाई फटाफट कि यस हाँ चलो। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुबा, लख-लख बार शुक्राना। और जब हम स्कूटर से उतरे तो संगत जी वहाँ मैंने देखा वहाँ भोले बाबा की आई मीन बहुत बड़ा ना स्कूटर पे स्वरूप लगा हुआ था। वैसे भी संगत जी आपको पता ही उज्जैन का है तो वहाँ पे तो महाकाल और बाबा के तो हर थ्री व्हीलर या हर उस पे स्कूटर पे दर्शन हो ही रहे हैं। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी हमारी सच में किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि वो आरती का लास्ट टाइम था। फिर संगत जी हम जो आरती हो रही थी और संगत जी सच में इतनी शानदार आरती क्योंकि जो मैंने सुना था इतने वहाँ पे नगाड़े बज रहे थे सच में संगत जी से मतलब सीरियसली बताऊँ रोंगटे खड़े होने वाली वो थी आरती क्योंकि इतना मतलब इतना नगाड़े इतने आई मीन अगर बहुत ज़्यादा पास होते तो कानों में कहते हैं पेन सा होने लग जाता है। लेकिन ये माँ कालके की एक ब्लेसिंग थी और गुरुपा की ब्लेसिंग थी जो हमारे कदम वहाँ पड़े। भले ही 10 मिनट के लिए सही संगत जी क्योंकि आरती के लास्ट टाइम पे हम वहाँ पहुँचे और गुरुपा की कृपा थी। सो बाबा आपका लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा जो आपने दर्शन करवा दिए माँ कालके के। माँ कालके आपका भी लख-लख शुक्राना, शुक्राना माँ, शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से ना सत्संग सुनवा रहे थे कि तेनू ना मैं पुत्तर एक गिफ्ट देवांगा। मैं तेरे कोल आ रहा था एक गिफ्ट लेके तो तू तैयार हो जा और ओनू मेरी ब्लेसिंग समझ के ना संभाल के रखी। तो शुक्राना बाबा अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी उज्जैन में ना एक कान्हा जी का ना मतलब मंदिर है और वहाँ पर कान्हा जी ने पढ़ाई करी थी। और गुरुपा की कृपा से कान्हा जी बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं कान्हा जी को। तो संगत जी क्या होता है ना वहाँ पर हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर ना संगत जी मुझे पंडित जी के हाथ से ना रुद्राक्ष मिलते हैं। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो वो बोलते हैं कि ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, भोले भंडारी का आशीर्वाद है, आपको शिवलिंग से लगा के दिया जा रहा है। तो संगत जी लेकिन उसके ना 20 रुपीज़ मैं देती हूँ, वो 20 रुपीज़ माँगते हैं पर मैं दे देती हूँ वो वाले। और मेरे को ना संगत जी अभी तक ना इन सब ये याद नहीं होती गुरुपा की जो ब्लेसिंग है ये मुझे याद नहीं होती पर वो मैं रख लेती हूँ। अपने बैग में रख लेती हूँ जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप मैं रखती हूँ, छोटे से पर्स में अपने। फिर संगत जी हमारी बहुत अच्छी यात्रा होती है गुरुपा की कृपा से, लेकिन गुरुपा ने हमेशा अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है। और जो भी थोड़ा बहुत संकट था जो मतलब सॉरी जो भी संकट आना था वो 10% में हम सब पे कुछ ना तो कुछ वो मैंने फ़ील करा, लेकिन हमारा बाल विवाह का नहीं हुआ। बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और लास्ट डे जो था संगत जी हमारी शाम को 6 बजे की ट्रेन थी तो हम उज्जैन के वहीं पे बैठे थे बाबा के आई मीन बाहर जो काफ़ी ना खुला वहाँ पे है मैदान टाइप में संगत जी। तो वहाँ पे ना काफ़ी बहुत बड़ा टीवी सा लगा हुआ जिसमें बाबा का वो शिवलिंग का मतलब दिखाते हैं वो करते हैं। और पता नहीं संगत जी मेरे ना बैठे-बैठे मन में हम एक्चुअली अपने ट्रेन का ही 6 बजे की थी तो थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह करके हम वहीं फिर ना वहीं पे बैठ गए कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिर हम चलते हैं।
तो संगत जी क्या होता है ना, ऐसे बैठे-बैठे ना मेरे मन में ना बस ऐसी बात आ रही होती है कि मैंने बहुत देखा है संगत जी, जब मैं वीडियोज़ देखती हूँ, बाबा का जब श्रृंगार होता है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप अपनी आँखों से, और वो भी उज्जैन की नगरी में वहाँ बैठ के अगर बाबा का श्रृंगार देखो तो किस्मत वाले होते हैं। और सोमवार की बात है संगत जी ये जो मैं आपको बता रही हूँ। तो संगत जी ऐसे ही हम बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो पता नहीं संगत जी क्या होता है, धीरे-धीरे आधा घंटा जैसे ही होता है तो वो ना श्रृंगार शुरू कर देते हैं। तो मतलब मैं एकदम शॉक रह जाती हूँ कि मेरे मन में बात है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से भी किसी से बात नहीं करी, बस मैं देखती हूँ और मतलब देखती रहती हूँ। तो जैसे-जैसे वो श्रृंगार शुरू होता है, मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। और उसके बाद ना संगत जी जैसे श्रृंगार हो जाता है, इतनी प्यारा स्वरूप संगत जी, मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि संगत जी कुछ बातें नहीं मुँह से बोली जाती। मैं कैसे आपको बताऊँ, इतना प्यारा श्रृंगार उन्होंने करा था। और संगत जी सच में बाबा ने मतलब वो शायद मैं आपको बताऊँ ना, उज्जैन में हमारा वो जाने का ही टाइम था, क्योंकि बस हम निकलने ही वाले थे। और जाते-जाते जो बाबा ने दर्शन दिए हैं ना, बाबा आपका अनंत को शुक्राना, मेरे महाकाल, मेरे गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना। वो जो श्रृंगार हुआ था ना, तो देख के सच में संगत जी ऐसे लग रहा था कि बाबा सबको देख रहे हैं। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है ना आते टाइम, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं तो इतनी खुश हो रही थी देख-देख के, और बार-बार ना मेरा मन करे कि मैं दोबारा देखूँ, मुड़-मुड़ के देख रही थी आते टाइम मैं। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। लख-लख बार शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। और संगत जी फिर हम बाहर जहाँ से हम फूल और प्रसाद लेते हैं ना, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारे को ना वो संगत जी होते हैं, वो तो वहाँ पे ही रहते हैं, तो वो तब हमें बताते हैं कि आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि मतलब कि अभी शिवरात्रि आने वाली है ना, तो ये जो सोमवार है ये बहुत ख़ास है। आज के दिन बाबा को पता नहीं उन्होंने माफ़ करना गुरुपाप, पता नहीं उन्होंने हल्दी बोली थी या कुछ और कुछ बोला था कि वो आज से शुरू है। तो संगत जी बहुत किस्मत वाले थे हम, जो अ, मंडे को वहाँ थे, बाबा ने दर्शन दिए, बाबा ने वहाँ बिठाया। इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने सबको, पूरी फैमिली को, जितने भी वहाँ पे उज्जैन के दर्शन कर रहे थे संगत जी। लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं लेट हो गई थी सत्संग शेयर करने में। और गुरुपा ने संगत जी मुझे बोला था कि 3-4 दिन काफ़ी मतलब तेरे पे हैवी हैं, तो तू सॉरी फैमिली पे हैवी है, तो संभल के रहना। और उसमें से संगत जी एक मेरी मम्मा का ऐसा मेरे को ड्रीम दिखाया कि मैं डर गई थी, वो मैंने अपना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शेयर करना, इसलिए वो मैंने परसों शेयर किया था। सो बाबा शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का। और आज आपने मुझे सत्संग पे बुलाया, आपका लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अच्छा, हाँ संगत जी सॉरी मैं भूल गई थी बताना। संगत जी जो मैं रुद्राक्ष की बात कर रही थी कि मुझे वहाँ से मिला था। तो संगत जी जब हम घर आ गए थे, तो घर आके ना संगत जी मैं ना ऐसे मतलब कि वीडियोज़ वगैरह देख रही थी इसमें इंस्टा पर, या फिर मैं यूट्यूब में जैसे महादेव के जो दिखाते हैं, गुरुपा के सत्संग सुन ली या महादेव के दिखाते हैं। तो देखो संगत जी मैं सच में मैं भूल गई थी, पर मुझे गुरुपा ने कैसे याद दिलाया। वो एकदम से ना बाबा बाबा का ही कोई वो कोई वीडियो चल रही होती है, तो उसमें रुद्राक्ष की कोई बात हो रही होती है। तो सडनली मतलब मेरे माइंड में ना एकदम से क्लिक होता है कि हाँ, गुरुपा ने मुझे ये मतलब बोला था कि मैं गिफ्ट दूँगा और तू सँभाल के रखी। तो संगत जी मेरे को ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि क्या ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, जो मेरे को वहाँ से मिला है। तो मैं ना गुरुपा से ना अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे प्लीज़ आप बताओ कि ये सच में आप ही की ब्लेसिंग है, ये आप ही ने मुझे दिया है। आपने मुझे बोला था, मैं तो भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है।
संगत जी, मैंने ये अरदास करके सच में मतलब मैं ना बैठ गई और उसके बाद मैं ना फ़ोन खोलती हूँ, तो मेरे सामने ना एक वीडियो चलती है जिसमें महादेव, भोले बाबा एकदम से अपना हाथ खोलते हैं और उसमें रुद्राक्ष दिखता है मुझे। मतलब कैसे गुरुपा एकदम से मतलब मैसेज दे देते हैं क्योंकि मैं महाकाल के ही वीडियोस वगैरह सब देख रही होती हूँ। एकदम से पता नहीं वीडियो का चलना और महादेव बाबा भोले बाबा खुद ही अपना हाथ खोलते हैं तो वो रुद्राक्ष उनके हाथ में होता है, मुझे मेरा मैसेज मिल जाता है। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यारी यात्रा आपने ब्लेस करी थी। बहुत-बहुत शुक्राना मुझे और फैमिली को जो यात्रा ब्लेस की है बाबा सही सलामत ले गए आप सही सलामत लाए हो। और गुरुपा सच में जो मैसेज आता है संगत जी वो सच होते हैं क्योंकि कितनी प्रॉब्लम आई है जाने से लेके वहाँ पे रुकने से लेके और आते तक में। लेकिन संगत जी सच में बाल विवाह का नहीं हुआ हमारा क्योंकि साक्षात हमारे महादेव, हमारे गुरुजी हमारे साथ थे। आपका अनंत कोट शुक्राना मेरे मालिका, अनंत कोट शुक्राना। और मेरे को आज सत्संग पे भी बुलाया, मेरा बड़ा मन कर रहा था गुरुपा कि कहीं सत्संग हो और मैं जाऊँ और काफ़ी दिन से मेरे मन में चल रहा था लेकिन बिन बोलिया सब कुछ जानदा वो आप ही हो गुरुपा जो आप अंदर की बात बहुत अच्छे से जान लेते हो। बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा प्लीज़ मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी माफ़ करना संगत जी, अंकल जी। शुक्राना अंकल जी, आप सारे सत्संग शेयर करते हैं मेरे। आप पे भी गुरुपा कृपा आप पे हमेशा बनाए रखे, आप ऐसी हमेशा सेवा करें। आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा कृपा करें। शुक्राना संगत जी जो आप मेरे सत्संग हमेशा सुनते हैं। आपको और आपकी फैमिली पे भी हमेशा गुरुपा की कृपा ऐसी बनी रहे। और लास्ट टाइम संगत जी मैं एक मतलब कि गुरु का ना मुझे काफ़ी मैसेज सॉरी काफ़ी सत्संग ऐसे सुनवाते हैं जिनमें हमेशा ना आंटी जी या अंकल जी ऐसे बोलते हैं कि ये गुरुपा बोलते हैं कि संगत जी के आगे अपने कर्मों की माफ़ी मांग लो क्योंकि गलती करने से ज़्यादा जब आपको फील हो जाता है ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसमें गुरुपा माफ़ कर देते हैं। तो फिर भी बाबा मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आपसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ संगत जी जाने-अनजाने में जो भी मेरे माड़े कर्म थे, जो मैंने पिछले जन्म में अपने करे हुए हैं बाबा मुझे उसके लिए माफ़ करना। आप भी माफ़ करना संगत जी, जो इस जन्म में भी जो भी मेरे माड़े कर्म हैं मुझे प्लीज़ माफ़ करना, मेरी भूल-चूक माफ़ करना बाबा। प्लीज़ माफ़ करना जाने-अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं। जो मुझे पता है बाबा उसके लिए भी क्षमा करना, जो मुझे नहीं पता उसके लिए भी माफ़ करना बाबा। प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। मैं काफ़ी दिन से सत्संग सुन रही हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये हमारे लिए ही मैसेज होगा, इसलिए माफ़ करना गुरुपा प्लीज़। आप भी माफ़ करना संगत जी, जो भी गलती हुई है, जो भी माड़े कर्म है माफ़ करना। प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी, बख्श दो बाबा, प्लीज़ बख्श दो, रहम खाओ बाबा, प्लीज़ रहम खाओ। मुझे और मेरी फैमिली को जो भी माड़े कर्म है माफ़ करना बाबा, प्लीज़ माफ़ करना, प्लीज़ बख्श दो बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो बुलवाएंगे वो बोलूंगी।
जो मैं बोलूंगी गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और संगत जी, आप सब भी मुझे माफ कर देना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मैं वैसे तो गुरुजी मुझे 4 बजे जगा ही देते हैं, लेकिन मैं 12 बजे से पहले तो नहीं सो पाती, लेट ही सोती। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे काम जल्दी करवा दिया करो मेरे हाथ पकड़ के, ताकि सुबह को जल्दी जगती हूँ। तो संगत जी, कल बृहस्पतिवार था, तो गुरुजी ने कल 4 बजे जगाया और गुरुजी ने मुझे बताया कि एक मंत्र जाप कर और लोटा में हल्दी डाल के रख के अपने सामने मंत्र जाप कर और चंदन टीका लगा या हल्दी का टीका लगा। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज का चंदन टीका लगा के रखती हूँ। सुबह जब गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, जब भी, और दिन में जब भी नहा के आती हूँ, उसके बाद भी मैं गुरुजी का चंदन टीका लगाती हूँ, जल पीती हूँ। और शाम को भी जब मैं पूजा करती हूँ तो गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। और जो सब घर में 5 जल पीते हैं, उसमें भी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो अमृत है गुरुजी का। संगत जी, उसे डाल देती हूँ उसमें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, पता नहीं आज मुझे बहुत रोना आ रहा है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने बैठे, उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग सुबह करने आई, 7 नहीं बजी थे उससे पहले, तो भतीजा आज कॉलेज जाने वाला था, तो मैंने नहीं किया शुक्राना सत्संग और मैं नीचे चली गई। मैंने उसे जगाया, वो लेट हो जाता फिर। संगत जी, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग 8:31 पे कर रही हूँ। दिन शुक्रवार है, 21 तारीख है। संगत जी, संगत जी, गुरुजी अंग संग रहते हैं और बहुत चमत्कार करते हैं। संगत जी, मेरे फोन में नई साल वाले दिन मैंने पैसे डलवाए थे, तो बेटे ने रात के 12 बजे किए थे। शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, फिर मैंने बेटे से कहा, तो आजकल कर रहा। पहले तो पैसे मेरे पास थे नहीं, 10 तारीख में आए रेंट के, तो मैंने कहा कोई नहीं, डाल देना। तो अब महीना होने वाला था, फिर सिम बंद हो जाती हैं, तो मैंने बेटे से कहा, तू इसमें पैसे डाल दे मेरे फोन में, तो आजकल का था। तो मैंने कहा मैं खुद चली जाती हूँ और मैं खुद डलवा लाती हूँ। वो एक शादी में चला गया। संगत जी, ये रात की बात है, कल बृहस्पतिवार की 20 तारीख की, आज 21 तारीख है। तो संगत जी, मैं वहां गई फोन वाले पे, तो मैंने कहा भैया रिचार्ज
कैसे कैसे, तो कह रहा मैंने 1 महीने का भी बता और 3 महीने का भी बता। तो संगत जी देखो, मैंने 1 का पूछा, 3 का पूछा, 2 का तो पूछा ही नहीं। तो वो कह रहा क्या 1 महीने का 250 रुपये का डलवा, उसमें फायदा 28 दिन के लिए मिलेगा जियो की सिम में। और 3 महीने का बताया कुछ 664 ऐसा ही कुछ बताया उसने। बोला वो डलवाना तुम 1 महीने वाला। और अभी तो हमारे पास कैश नहीं है, आज नहीं पड़ेगा कल पड़ेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो मैं चली आई संगत जी वहां से। संगत जी जब वो शादी में से आ गया तो मैंने उससे कहा मैंने तेरे से कहा तूने मेरे पैसे नहीं डलवाए फोन में, फिर सिम बंद हो जाएगी। और मैं तो वहां गई थी दुकान पे फोन वाले पे। तो वो कह रहा कि आज तो कैश नहीं है। तो कह रहा मैं कर देता हूँ। तो संगत जी उसने देखा नेट की तो जरूरत नहीं है, घर में जियो लगा हुआ है गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी उसने मेरे फोन में 164 का जिन कितने 67 का जिन ऐसा ही कुछ डाला। तो संगत जी देखो वो 250 का डाल रहा था और वो 164 का ऐसा ही डाला। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, 1-1 रुपया हमारे लिए बचाते हैं और हमारे बारे में इतना सोचते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी जब मैं चंदन टीका सुबह को लगाती हूँ, सभी के लगा देती हूँ, हस्बैंड के भी लगा देती हूँ। वो पूजा कर रहे होते हैं, मैं भी उसी टाइम करती हूँ। बच्चे सो रहे होते हैं, लगा देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी कहते हैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संगत जी जो दिया वो गुरुजी का है और जो देंगे वो भी गुरुजी का है। संगत जी गुरुजी हर कष्ट से बचाते हैं, हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी का कैसे शुक्राना करो। गुरुजी इस बेटी का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी को सब पता है जो मैंने कष्ट काटे, उनका गुणगान मैं नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज को सब पता है। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी पता नहीं क्या हो गया, इतना रोना आ रहा। संगत जी मेरे हाथों की एलर्जी के बारे में मैंने कई बार बोला, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है। कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी सब जानते हैं। तो समझ जी मैं मांगती नहीं हूँ गुरुजी से, कुछ नहीं मांगती, सिर्फ गुरुजी को ही मांगती हूँ। गुरुजी इस घर में विराजमान हो। तो समझ जी गुरुजी कहते हैं मैं घर में विराजमान हूँ। और हाँ संगत जी मुझे एहसास होता है गुरुजी मेरे विराजमान है घर में। संगत जी कहते हैं तू रोया मत कर। संगत जी मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है। संगत जी काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन किससे कहूँ। गुरुजी महाराज को सब पता है, वो अंतर्यामी है, पार ब्रह्म है।
शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी मेरे हाथों में ना ऐसे होने लगाया कि ये जो उंगली है कटे ना बीच बीच में जो होते हैं हमारे, इनमें से ब्लड निकलने लगता है। मैं किसी को नहीं बताती संगत जी, किसी को नहीं बताती संगत जी। अभी परसों की बात है, बेटा कह रहा था अपने हाथ दिखाओ, उसे पता है एलर्जी हो जाती। मैंने कह दिया ठीक है, उसने पकड़े भी लेकिन उसे एहसास नहीं होने दिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने पैसे मेरे पास नहीं रहते कि डॉक्टर को दिखाऊं मैं। एक बार 3 महीने का इलाज करा चुकी हूं। वो पैरों का कराया था, हाथ का था। एक ही बार गई थी मैं, दोबारा ना गई। गुरु जी कह रहे थे किसी डॉक्टर पे मत जाना। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस दिन क्या हुआ, एक हाथ में जो कट था उसके बीच में ब्लड निकलने लगा। वो बहुत दिन में ठीक हुआ, बहुत दर्द होता था। उल्टे हाथ की बात है संगत जी, उस दिन सीधे हाथ में ऐसे ही अभी परसों की बात थी कि कट के बीच में ब्लड निकलना शुरू हो गया। संगत जी मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, उस पर डाला मैंने। संगत जी फिर उसमें ना दर्द हुआ ना कुछ, हो ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी बहुत बुरे कर्म कर गया जो आज तक हम काट रहे हैं, गुरु जी कटवा रहे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लग लग शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, नहीं तो हम दो कहाँ से कहाँ होते। मैं बहुत रोती थी पहले संगत जी, मैं बहुत सोच में रहती थी, लेकिन मैं गुरु जी को देख के हंसती हूँ। दिन रात अपने गुरु महाराज में रहती हूँ। रात को सोते टाइम में गुरु जी महाराज का ब्रेसलेट पहन के सोती हूँ। संगत जी पानी का काम करती हूँ तो मैं उतार देती हूँ, खराब हो जाएगा। सुबह को पूजा करते टाइम ही पहनती हूँ, रात को शाम को पूजा करती हूँ, जब भी पहनती हूँ मैं। और संगत जी दो टाइम पहनती हूँ गुरु जी महाराज का ब्रेसलेट में। संगत जी गुरु जी ने कहा था 7 दिन का शुक्राना सत्संग का, कह रहे थे साल 40 दिन का। संगत जी जो गुरु जी की मर्जी, जैसे गुरु जी करवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज संगत जी फोन में आवाज स्लो आई होगी, मुझे माफ कर देना, मैं तेज भूल के करती हूँ। आज पता नहीं मुझे क्या ही हो गया, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं तेज आवाज में हुआ, स्लो स्लो आवाज में ही हुआ होगा। संगत जी गुरु जी महाराज बहुत अच्छे हैं, अंग संग रहते हैं, हर बात बताते हैं, हर बात समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के चलते हैं, ऐसे गुरु जी महाराज सारी बात समझाते हैं। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी सामने बैठ के गुरु जी की शुक्राना सत्संग करती हूँ, गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, शिव पुराण सुन रही हूँ 2 दिन से। तो मैं जो फोन में आता है वो सुनती हूँ। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब भी सुना करो। जो फोन में जो कहते हैं शिव पुराण, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी चलता रहता है, शिव पुराण सुनाते हैं।
बहुत अच्छा लगता है संगत जी। सभी सुना करो, गुरु जी का गुणगान है उसमें। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी अब जो मैंने सुना दिया अपना शुक्राना सत्संग, गुरु जी महाराज के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। और संगत जी जो गुरु जी ने बुलवाया वही बोल रहा है, और आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सब भी बोले। गुरु जी के महामंत्र जाप में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है संगत जी। जल प्रसाद और गुरु जी के मंत्र में, मंत्र जाप में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मंत्र जाप बोलिए, मैं भी बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। और संगत जी गुरु जी से माफी मांगती हूँ, और सारी संगत से माफी मांगती हूँ। और गुरु जी आगे पीछे जो भी मुझसे गलती हो गई हो, जाने में अनजाने में, उन सब की सुन से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज मुझे माफ कर देना। तुम कहते मेरी भोली बेटी है गुरु जी, मुझे सतबुद्धि तो मुझे ज्ञान दो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे अंतर्यामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी सभी माफ करना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। तो मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी सत्संग शुरू करने से पहले। आज 20 तारीख है और गुरु का वार है, मेरे गुरु जी का वार है, वीरवार है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग है, मेरे गुरुपा ने बहुत कृपा करी है गुरुपा ने। वो गुरुपा आप की कृपा से मैंने आज सुबह अमृत वेला भी आप करवा रहे हो, आप ही सब कुछ करवा रहे हो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। आप ही मुझे उठाते हो, मैं तो उठती नहीं हूँ अपने आप ही मुझे उठा देते हो गुरुपा। और गुरुपा आपने ऐसी मेहर कर रही है गुरुपा, आपकी कृपा से आपने मुझे हमको शिव पुराण के लिए सुखमनी सा पाठ, जपसी पाठ का और माता का 108 नाम और शिव चालीसा का दात बख्शी है कि वो हम सुबह अमृत वेला में करते हैं। और गुरुपा ही कर रही हूँ मैं आपकी ही कृपा से। और गुरुपा आपने इतनी मेहर करी कि आज हमने ना शिव पुराण का संपूर्ण कर रहा है पाठ। वो आपकी कृपा से आज वीरवार को ही हुआ है और मैं कल से दोबारा से शुरू करूंगी शुक्रवार से।
आज भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, पर कल से दोबारा से शुरू करूंगी। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मंदिर में गई, मंदिर में भी मैंने पूरा पंचानामृत बना के गई थी, जल चढ़ाया, गुरुपा लेके आई घर पे और वहाँ झाड़ू से सेवा करी और गुरुपा के शिव चालीसा, हनुमान चालीसा करी और गुरुपा तो घर पे आई। तो घर पे आके मैंने आपका ओ सॉरी गुरुपा आपने इतनी मेहर करी कि मेरे पे गुरुपा आप जय गुरु जी, सॉरी गुरु जी। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपने इतनी मेहर करी कि संपूर्ण हुआ मेरा पाठ। और गुरुपा घर पे मैं गाय माता आती है, गाय माता को मैंने गुड़ चना भी खिलाया, गुड़ रोटी भी खिलाई और वो जो भी काफी चीजें खा लेती, आटा वाटा भी खा लेती है। ये सब कृपा कृपा करे गुरुपा, शुक्राना है शुक्राना। वो घर पे ही आती है, उसको घर भेजने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन सा नाता है गुरुपा, वो सीधी हमारे घर पे ही आती है, कहीं भी नहीं रुकती, पहले सीधा हमारे घर पे आती है। पता नहीं कौन से जन्म का नाता रिश्ता है हमारा। गौ माता में 33 करोड़ देवता है, सभी बोलते कि आपके घर में आती है। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा आपने इतनी मेहर करी गुरुपा, मैंने थोड़ा डाला क्या आज सत्संग है, सत्संग में जाके गुरुपा मैं सोचा संपूर्ण हुआ तो सत्संग कर लेते गुरुपा का। तो आज थर्सडे भी है तो थोड़ा डाला और मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट से सत्संग करा गुरुपा। आपका छोटा सा दरबार लगाया, ज्यादा तो नहीं कर सकी मैं गुरुपा, इसके लिए सॉरी गुरुपा। पर मेरा मन था, और आप तो खुश हो जाते हैं, भाव देखते हैं गुरुपा, बस मेरा मन था कि मैं प्लेलिस्ट लगा के सत्संग करूं और मैंने सत्संग 1 घंटे का किया गुरुपा। तो एक थोड़ा सा रह गया था, पहले संपूर्ण मैंने शिव पुराण पढ़ाए। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी बुला लिया था। आलू प्रसाद की मैंने सब्जी बनाई और जिसमें आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद था, उसमें उसका भोग लगाया गुरुपा। जो मैंने चाय और वो भी दी थोड़ा सा, मैं तो नहीं देने वाली, आप ही है प्रसाद था। तो नमक पारे और गुड़ का, तो गुड़ गुड़ के गट्टे, तो वो उसका प्रसाद चाय में था और आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। एक लिस्ट का 1 घंटे का प्लेलिस्ट, बहुत अच्छा सत्संग चला। वो अच्छी अच्छी गुरबानी आई, गुरु के सदगुरु के भजन सत्संग था, बहुत प्यारा था। भजन सुने हमने, गुरबानी भी थी। तो इसके सब करवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे गुरुपा, तो ऐसे थे ना शुक्रे कि हमने किसी का आज तक करा ही नहीं शुक्राना। तो गुरुपा आपने हमें सिखाया कि ये शुक्राना करने चाहिए, जो तुम्हें मिल रहा है ईश्वर की कृपा से है। तो गुरुपा आपकी कृपा से हम खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, जैसे भी है गुरुपा रह रहे हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना, ये सब देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जो कोई गलती हो हमें, अपनी बच्ची को क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी की गलतियों को क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी है, अपनी बच्ची से को क्षमा करना, कोई गलती हो अपनी बच्ची से तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। बस यही मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा। कोटि कोटि है आपका शुक्राना, लग लग बार शुक्राना।
हाँ, और मैं गुरुपा अभी बस सत्संग हुआ है करके फिर पंडित जी को ही मैं वो देकर आई थी प्रसाद। हाँ, पहले आपको भूख लगाया फिर पंडित जी को भी देकर आई प्रसाद मंदिर में जाकर। तो ये सब करवाने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना है, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसे अच्छे भाव कराने के लिए ऐसे ही हम गुरुपा छोटे छोटे सत्संग करते रहे, कोई बात नहीं। जगह जैसी है गुरुपा, और मैं चाहती हूँ कि आपका एक मंदिर अंदर कमरे में बन जाए जिसमें आपका एक जगह ही स्थान हो। आपके ऐसा समझ में आता है कि मंदिर एक जगह ही होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मंदिर कमरे में बन जाए उधर, और मेरी रसोई भी बन जाए गुरुपा। बस अपनी मेहर कर दो गुरुपा, सब करवाओ गुरुपा। मेरी रसोई थोड़ी गंदी हो रही है गुरुपा, तो मेरे को साफ कराना है गुरुपा। तो इसकी सब करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, मेहर कर दो गुरुपा। बस आपसे यही है अरदास कि अपनी मेहर करो, हमारी पूरी शक्तियों से, हमारी ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करो। बस कर रहे हो गुरुपा, जो जो उपाय बता रहे हो। चाकू का भी करा है मैंने आज, और मैं अब वो पंचमुखी दी अभी आटे का, वो मैं सुबह कर रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा आज थर्सडे था तो उसमें आज वो तुलसी जी पे मैंने वो हल्दी, 2 लौंग रखी थी मैंने गुरुपा। एक फूल की पत्ती से भी विष्णु हरि और माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करी थी कि हमारे क्षमा करें, हमारी रक्षा क्षमा करें वो गलतियों की, और हम पे अपनी कृपा करें। तो इसके ये सब बताने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शाम को ही मैंने पितृ के नाम पे दिया भी जलाती हूँ गुरुपा, दहलीज पे, चौखट पे। तो इसके लिए करवाने के लिए पितरों के लिए भी आपका शुक्राना 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 गुरुपा। चाकू का भी मैंने किया, बेटे पे भी वारा, हस्बैंड पर भी वारा, 7 बार ही मंत्र जाप करा और मैंने बाहर फेंक दिया। उसके लिए भी करवाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु भाई इतने अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, हमारे कष्टों को काटने हैं। इसका हम कभी भी नहीं कर सकते गुरुपा। बस यही है हमारी कि अपनी बेटी पे अपनी कृपा बनाए रखना, कभी उसका हाथ ना छोड़ना। डावाडोल नहीं होते गुरुपा, कोई ऐसे आते हैं ना जिससे मैं डर जाती हूँ गुरुपा। धर्म से ऐसे आते हैं कि मैं घबरा जाती हूँ मैसेज। तो बाकी मेरे तो आप कृपा कर दो, जब आप हो। भोले बाबा मेरे गुरुवर मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे है गुरुवर मेरे, अपने गुरुवर की छल में हूँ मैं। जब से पकड़ा मेरा हाथ, जब से पकड़ा तेरा हाथ है, आपने मेरा पकड़ा हाथ है गुरुपा, आपने चुना है संगत में, इसके लिए भी शुक्राना। फिर डरने की क्या बात है, मेरे गुरुवर मेरे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला। अब सताए
कोई गम नहीं, पकड़ा टूट भी राह है, फिर डरने की क्या बात है, तूने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, हे मेरे गुरुजी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी हमारी कृपा कर, मेरे न्यू बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस करने का और हमारे कष्टों का उसके पल पल रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड की रक्षा करने का, उनको ब्लेस न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, मेरी भी न्यू लाइफ मेरे कष्टों काटने का शुक्राना गुरुजी, हमें निंदा चुगली से जाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ठुकराना सबकी हमारी जो कमी है शरीर उसमें उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को अगले सत्संग के साथ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से जो सत्संग यूट्यूब पर सुन रही थी, मोस्टली सत्संग ऐसे सत्संग थे जिनमें जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, वो बता रही थी कि उनकी आग लगने की घटनाओं से संबंधित सत्संग थे। जैसे एक आंटी किचन में घी गरम कर रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन कढ़ाई में आग लग गई। फिर एक दूसरे सत्संग में भी एक सिमिलर सत्संग था, आग लगने से रिलेटेड। जैसे वो जो सिलेंडर था उसमें पाइपलाइन जो थी लीक कर रही थी। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये मैं ऐसे ही सत्संग क्यों सुन रही हूँ जिसमें सब में आग से रिलेटेड सत्संग है। संगत जी, फिर 7 फरवरी को मैं और मेरी फ्रेंड आशु आंटी, हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए और हम थोड़ा सा जल्दी चले गए थे कि हम जैसे 3 o'clock वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जब हम रास्ते में थे तो छतरपुर क्रॉस कर लिया था, उससे और आगे थे, मैं उस जगह का पर्टिकुलर नाम नहीं जानती, बट ऑन द वे जो छोटी छोटी शॉप्स आती हैं, वहाँ पे एक शॉप में वो प्लास्टिक गुड्स की शॉप थी राइट साइड में, और उसमें आग लगी हुई थी, बहुत आग लग रही थी और इतनी आग लगी हुई थी, ट्रैफिक जाम था कि बहुत काला काला धुआं सारी तरफ हो रखा था, बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, देख के इतना डर लग रहा। और उसके साथ में एक दूसरी शॉप थी, उसमें भी वो आग लग गई थी। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज प्लीज सेफ गार्ड दिस पर्सन, यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर किसी तरह से हम लोग आगे, मतलब वो ट्रैफिक बढ़ने लगा और फिर थोड़ा आगे जाके वो ट्रैफिक क्लियर हो गया था। फिर हम मंदिर पहुंच गए और गुरुजी का मंदिर ओपन हो गया था और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और संगत जी, एक और वीडियो मैंने गुरुजी का देखा था, जिसमें गुरुजी जो है, जहाँ पर भगवान शिव जी की मूर्ति है बड़े मंदिर में, उस वीडियो में गुरुजी वहाँ पर सोफे में बैठे हुए थे और संगत बैठी हुई थी और गुरुजी इतना हंसकर सबसे बात कर रहे, और वीडियो में जो शिव जी भगवान जी की जो स्वरूप है बाहर वाला, वो भी दिख रहा, इतना अच्छा लग रहा। और संगत जी, जब हम मंदिर गए, इंसिडेंटली जहाँ पे शिव जी भगवान की स्वरूप है, वहीं पे हम सबको बिठाया गया चाय प्रसाद के लिए। और व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, मैं उस जगह को भी आइडेंटिफाई, मैंने कहा यहाँ पर गुरुजी का सोफा लगा हुआ था, गुरुजी यहाँ बैठे हुए थे, इतना अच्छा लगा संगत जी। सो फिर उसके बाद चाय प्रसाद के बाद फिर हम लोगों को अंदर भी गुरुजी के दरबार हॉल में बैठने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा संगत जी। उस दिन मैं मेरे पास 2 लौकिक स्वरूप भी थे जो मैंने बच्चों के लिए लिए थे,
वो भी मैंने वहाँ पर मैं उनको हाथ में पकड़कर गुरुजी का मंत्र चैंटिंग करती रही। और फिर उसके बाद मैंने एक अंकल जी थे, उनको बोला कि आप प्लीज़ इनको ब्लेस करा दो, तो उन्होंने बोला, "अरे! ये तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं।" मैंने कहा, "थैंक यू गुरुजी।" फिर वहाँ से हमें लंगर प्रसाद खा के हम लोग वापस आ गए। और फिर ऑन द वे बैक जब हम वापस आ रहे थे उसी रास्ते से, तो जहाँ पर वो आग लगी थी वहाँ पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी थी और वो आग बुझ गई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, पता नहीं ये जो मैंने इतने सारे अम, आग से रिलेटेड सत्संग सुनने, और फिर जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, वहाँ पर मैंने इतनी बड़ी आग की दुर्घटना देखी, जो कि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, नुकसान सामान वगैरह का नुकसान ज़रूर हुआ, बट वो मतलब बहुत कंजस्टेड एरिया था, बट लकीली वो आग गुरुजी ने वहाँ पर सब कुछ इतना नुकसान नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और ये सत्संग से शायद आपने हमारा कोई कष्ट काटा, जो आग मेरे वहाँ दिखी शायद उससे भी आपने कोई कष्ट ही काटा होगा। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। संगत जी, मैं एक्चुअली काफ़ी सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं घर में, उनकी वजह से मैं थोड़ा-सा कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यू हो जाते हैं मुझे। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इश्यू तो मुझे ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो कई चीज़ें हैं संगत जी जो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक करती रहती है कि ऐसा सोचा था, ये नहीं हुआ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो गई, जो होनी नहीं चाहिए थी। तो संगत जी, वो सब ना एक बैक स्टेज दिमाग में चलता रहता है अभी। तो मैं ऐसे ही कुछ काम से जा रही थी घर से बाहर, हमारे घर के बाहर से जो मेन एक रास्ता है जो फिर मेन रोड से कनेक्ट होता है। तो फिर मेरा वही दिमाग में चल रहा है, इतना सब सोचते-सोचते। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना सोचते-सोचते बहुत ऐसा भी लगा कि कब तक चलता रहेगा और कितनी बोर है लाइफ, यही सब चलता रहेगा, कब तक, इतने सालों से चलता जा रहा है। और वो जो एक पर्टिकुलर इश्यू था, वो भी मेरे दिमाग में चला जा रहा था। संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो, उस समय सोच तो मैं बहुत नेगेटिव रही थी, पर आई हैव रिसीव्ड वन थॉट कि तुझे सब कुछ मिल जाता, जो तूने सोचा है वो, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ मिल जाती, हर सुख मिल जाता, पर मैं नहीं मिलता, तब क्या करती? तो संगत जी, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ, तब क्या करती? पर वो आवाज़ उसके बाद भी कंटिन्यू रही। वो बोली कि जो कुछ मिलता, कुछ टाइम के लिए एंजॉय करती, फिर यहीं छूट जाता, अगली लाइफ में फिर कुछ और शुरू करती। बट अगर ये सब चीज़ें नहीं मिली, पर मैं मिल गया, तो आई एम इटर्नल, आई एम परमानेंट, आई एम हियर इन दिस लाइफ, आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट लाइफ एज वेल। संगत जी, यकीन कीजिए, मुझे इतनी शांति लगी उस थॉट से कि मैंने कहा, हाँ ठीक है, ये गुरुजी हैं, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। संगत जी, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं हम सभी के दिमाग में। आज का टाइम बहुत मटेरियलिस्टिक टाइम है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन का टाइम है। वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग और अदर फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम आवरसेल्व्स ऑल्सो। हमें अपने से ही सेटिस्फैक्शन नहीं होती। कितनी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि हम ये नहीं अचीव कर पाए, हमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, या कोई दूसरा हमारे हिसाब से नहीं चलता तो भी हम वो सब चलता रहता है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो संगत जी, बहुत चीज़ें चलती हैं और बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, बट आप अगर ध्यान देके देखें, आज जो चीज़ हमें बहुत बुरी लग रही है, बहुत दुख दे रही है, दुखी कर रही है, आज से 5-10 साल बाद हमें याद भी नहीं होगा कि आज के दिन हम इतना दुखी थे या आज हम बहुत डिसअपॉइंट थे। हम सबको, मुझे खुद याद नहीं, आज से 8 साल पहले, सेम मंथ में, सेम डे में, वेदर आई वाज हैप्पी और आई वाज सैड। तो आई थिंक करंट फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, और यही गुरुजी हमें समझाते हैं। बट जो हमारी ईगो है, जो हमारी एक बहुत एक्टिव कॉन्शियस ईगो जो होती है, वो 24 घंटे हमें ना ओवर थिंकिंग के जाल में उलझाए रखती है।
संगत जी मैं बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ, सम टाइम मैं अपने आप को ट्रैक पर लाती हूँ, बट क्योंकि मुझे इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड संगत जी जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ मेरी ये चीज़ काफ़ी रिड्यूस हुई है, बट ये आ जाती है कभी कभी। गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस सो ब्यूटिफुल थॉट कि मैं मिल गया हूँ, अब बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुजी, यू आर द स्वीटेस्ट वन आउट ऑफ ऑल दीज मटेरियलिस्टिक थिंग। ये ना मिले ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, सब चलेगा। संगत जी गुरुजी के जब थॉट्स आपको आते हैं सो दे आर हीज थॉट्स, वो हमारे थॉट्स नहीं होते। फिर एक दिन मैं ऐसे ही पूजा कर रही थी तो लोग को सडन एक चीज़ आई कि हम बहुत चीज़ें लाइफ में करते हैं और कभी कभी हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते, बट जब हम एफर्ट करते हैं तो हम कर जाते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी ने मुझे पहले भी एक थॉट डाला था कि मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करूं, और संगत जी फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स मैं कर रही हूँ, हर रोज करती हूँ। तो फिर गुरुजी जब मैं पूजा कर रही थी तो गुरुजी ने थॉट डाला कि हनुमान चालीसा की हर एक लाइन में हनुमान जी की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, जैसे सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारी, श्री रामचंद्र जी की काज संवारी। मतलब छोटे रूप में उन्होंने सिया जी को दर्शन दिए और बड़े रूप में उन्होंने लंका को जलाया, विराट रूप धरकर पूरी लंका को जला दिया, भीम रूप धरकर सारे असुरों को मार दिया और श्री रामचंद्र जी की काज संवारी। लाई संजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने जीवित किया। तो एक एक लाइन में उनके इतने अतुलनीय पराक्रम को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो संगत जी गुरुजी ने ये थॉट डाला कि जब भी हम कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज अचीव करते हैं जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल है, बट विद गॉड ग्रेस और जो गॉड के ग्रेस से जो आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है तो आप उस इम्पॉसिबल सी भी लगने वाली चीज़ को अचीव कर जाते हो। और जब आप उस इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव करते हो तो आपके अंदर हनुमान तत्व एक्टिवेट होता है। ऑल द तत्वास, ऑल द डिवाइन तत्वास आर विद इन यू। तो जब आप कोई ऐसा पराक्रम करते हो तो हनुमान जी का तत्व आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई परेशानी में है, आप उसको कुछ गाइडेंस दे रहे हो, आप कुछ समझा रहे हो, तो आप अपने अंदर गुरु के तत्व को एक्टिवेट कर। सो देयर लाइक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तत्वास गेट एक्टिवेटेड इन यू। सो थैंक यू सो मच गुरुजी इतना ब्यूटीफुल थॉट डालने के लिए। ये थॉट आपके ही हो सकते हैं गुरुजी। एंड संगत जी आज का मेरा सत्संग यही था और हनुमान चालीसा आई डोंट नो आप किस संगत के लिए गुरुजी का ये मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत अचीव नहीं हो रही, बहुत परेशानी हो रही है और बहुत चीज़ें हैं लाइक फाइनेंशियल दिक्कत है या लॉट ऑफ डेट इशू हो रहे हैं, सो यू कैन गो ahead and recite the हनुमान चालीसा एवरी डे। मैं रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बहुत चीज़ें मैंने देखी बदलते हुए। सो संगत जी जिनके लिए भी मैसेज हो दे कैन कैरी इट फॉरवर्ड। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। Thank you Sangat ji for giving me time. Thank you Shivaj Bhaiya for sharing this satsang. Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय, Om Namah Shivaya, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और मेरा शुक्राना अमृत वाला सत्संग है। आज 22 तारीख का अब 23 तारीख हो गई सत्य की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपने फिर मेरे को अपनी सेवा बख्शी है शुक्राना बोलने की।
संग जी मैं बहुत ही फ्री महसूस कर रही हूँ, अब कोई ऐसी बंदिश नहीं लगती। एक बार मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं अब कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहती हूँ, या मैं समझो ये जो मैसेजेस आते थे डरावने वाले वो नहीं देखना चाह रही थी, कि मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा था, मेरी एंजाइटी भी हो रही थी पीछे। बहुत ही मुश्किल टाइम निकाला है मैंने लास्ट 3 मंथ्स। तो संजय जी वो ब्रेक भी गुरुजी ने मुझे दी, और कोई डर भी नहीं लगने दिया। कष्ट आए कष्ट निकल गए, और जहाँ ज़रूरी था उपाय वो सुन लेती थी, और कुछ पॉजिटिव सत्संग भी सुने मैंने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी ये हिम्मत देने के लिए फिर से, कि मैं आगे मतलब बढ़ सकूं। एंड ये जो फालतू के डर या वहम जो लोग पैदा कर रहे हैं, आपके नाम पर गुरुजी मैसेजेस आते हैं कहीं जो उसमें वहम बहुत पैदा कर रहे हैं, उनसे मैं दूर हो सकी। ये हिम्मत देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी ठीक हो गई आपकी कृपा से, थैंक यू गुरुजी। पिछले हफ्ता 10 दिन से काफी बीमार थी, फिर मतलब चोट भी लगी, इसको सर पे गिर भी गई थी, और गुरुजी की कृपा से बचाव हो गया, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरी बच्चा स्कूल जाना है, उसको वहां भी कोई तकलीफ ना हो, आपसे अरदास है। और गुरुजी आज बड़ा ही प्यारा मैसेज संगत के गुरुजी का भी आया, कि मतलब ऐसे कुछ मैसेजेस होते हैं, लगता है दिल छू लेते हैं वो उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में, या जब आप पढ़ते हो लगता है बस ये मेरे लिए ही है। तो आज गुरुजी ने एक बहुत ही सही बात बोली, कि जो तेरे मन में खालीपन है, जो संगत जी बिल्कुल सच है। मेरी जिंदगी का जो खालीपन है वो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं पूरा करूंगा। जो तो लोगों के सामने तो हंसती रहती है, सबको किसी को दिखाती नहीं है, बट अंदर से यू फील इट। एंड उसका रीजन यही था संगत जी की शुरू से कभी मुझे मेरे हस्बैंड का होने नहीं दिया। जो लोग गलत चीज करते थे, गलत नेगेटिविटी, गलत नियाय जो भी कह लो, शायद उस वजह से हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे के होके भी हो नहीं पाए। एक अलगाव सा, एक दूरी सी बनी रही। कभी उन्होंने मुझे एज अ वाइफ कोई बात अपने मन की शेयर नहीं करी। हंसना खेलना बहुत चलता रहा, गुस्सा करना, एक टाइम पे बहुत अपमानित करना, बहुत से ऐसे फेजेस मैंने देखे संगत जी। मुझे लगा जैसे मेरी ड्यू वैल्यू, ड्यू वर्थ उन्होंने कभी नहीं पहचानी, और कभी हम खुशी से एक दूसरे के लिए नहीं जिए। जो एक फर्ज बनता है एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वो नहीं पूरे किए उन्होंने। यही है रीजन मेरे जिंदगी के खालीपन का। और मतलब उनके पास समय भी नहीं रहता, हम बहुत बिजी रहते हैं, तो जब टाइम होता है तो बात नहीं करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं संगत जी जिसका टाइम शायद करेक्ट नहीं होता। तो बस गुरु जी के भरोसे पे पेशेंटली चलती रही। उन्होंने मुझे बहुत सब्र सिखाया है, और अभी भी उन्हीं पे छोड़ा हुआ है सब बर्दाश्त करके। बीच में बहुत रोना आता है, रो के मैं हल्का हो जाती हूँ गुरु जी के सामने। फिर नॉर्मली लाइफ बिजी हो जाती है बेटी के साथ, बाकी चीजों में। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वहीं का वहीं है, तो गुरु जी कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे भी, मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि जो तेरी जिंदगी का खालीपन है वो बहुत जल्द मैं ठीक कर दूंगा, और उसको खुशियों से भर दूंगा। तो आज ये मैसेज पढ़ के रोना सा आया। ऐसा लगा जैसे सच में गुरु जी मुझसे बात करके ये कुछ समझ रहे हैं। और ये बात तो खैर किसी ने आज तक शायद समझी ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने कभी किसी से कही ही नहीं। मैं बस ये फील ही करती आ गई। इसीलिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ गुरु जी का। ये बिन बोले भी उन्होंने
बहुत से मेरे दर्द को समझा जाना और उसका उपाय भी गुरु जी ही करेंगे। तो गुरु जी ये बात मैं आप पे ही छोड़ती हूँ, आप सब जानते हो, मैं बस वेट कर रही हूँ आपकी जस्टिस का। गुरु जी को याद है जिन लोगों ने गलत किया, रुलाया, सब कुछ, आज वो भी मैसेज आया संकेत जी फिर से, वेरी रीअश्योरिंग मैसेज वाज कि जिन लोगों ने तक रुलाया एक एक आंसू का मैं हिसाब लूंगा, उनको दंडित भी करूंगा। और एक और बात गुरु जी ने बोली कि तू अपनी सफाई देना बंद कर दे लोगों को, जिसने कदर करी ना करे, सफाई मत दे, उससे तुम और गलत लगते हो। ठीक है, जो समझ पा रहे हैं, जो कदर कर पा रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं उनको छोड़ दो, दे डोंट डिजर्व यू और दे डोंट डिजर्व योर काइंडनेस में भी। तो थैंक यू गुरु जी, मैं अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखूंगी। मेरे मन का जो खालीपन है, जिंदगी का जो खालीपन है, वो आप ही दूर करोगे, हस्बैंड को सही ट्रैक पे लाओगे। फिर बहुत रीअश्योरिंग मैसेज एक और बहुत ही बड़ी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी की आई कि तेरा और तेरे हस्बैंड का जो रिश्ता है कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि इसे खुद महाशिव ने ब्लेस किया है। तो ये भी बहुत रीअश्योरिंग मैसेज है कि संगत जी कई बार ही हम नेगेटिव हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं अरे यार क्यों ही जी रहे हैं ऐसे, क्या ही करना है, छोड़ दो सब। बट गुरु जी की जब ऐसे मैसेज पढ़ती हो ना उस मोमेंट पे, तो ये बहुत अंदर से शक्ति मिलती है। मेरे को पता है मेरे गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं और सब ठीक होगा आगे चल के, मतलब वो बहुत रीअश्योरिंग होता है, वो जरूरी होता है। ऐसी चीजें तो संगत जी ना मेरे माँ बाप कभी समझ पाते हैं, तो गुरु जी तो सच में माँ बाप सबसे बढ़कर ही हैं। भाई बहन कोई भी हो, रिश्ता नाता, ये तो दुनियावी रिश्ते ये सब झूठे हैं संगत जी। असली रिश्ता तो वही है जो हम अपना गुरु जी से बनाए रहे हैं, हमारा परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा के साथ। तो आई थिंक आई लॉन्ग फॉर दैट ओनली, शुरू से मैं ऐसी रही हूँ और माई सोल हैज ऑलवेज क्रेव्ड फॉर दिस यूनियन विद गॉड। शायद हम सभी तभी वो जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं लोग, या जो थोड़ा से भी सच में गुरु जी से जुड़ पाए हैं, वो हमेशा उनके मन में लगा रहेगा कि ऐसे भी करके बस एक गुरु जी की झलक मिल जाए उनका, वो अब एक हाथ हमारे सर पे रख दें, एक प्यार की बात बोल दें, दर्शन दे दें, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाए, उनका कोई ना कोई मैसेज आ जाए। तो एक ही ललक सी लगी रहती है पूरे दिन में कि कोई गुरु जी का संकेत आ जाए, और जैसे ही आता है ऐसा लगता है कि वो ही मतलब परम आनंद है सच में, उसमें जो हैप्पीनेस होती है वो कहीं नहीं होती। और तो अल्टीमेटली तो संगत जी यही मैं चाहूंगी इन चीजों से उठ के अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करके इस दुनिया की, और मैं भगवान में ही मिल जाऊं। तो अब उम्मीद भी नहीं रखना चाहती, बट गुरु जी फिर भी उम्मीद दे रहे हैं कि नहीं, यू डिजर्व दैट हैप्पीनेस ऑल्सो, हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी वो ठीक करेंगे। तो ठीक है, वो मैंने गुरु जी पे छोड़ा है। फिर बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है संगत जी, ऐसे नहीं मिलता। और जिन लोगों ने तुम्हारे काम बांधे हुए हैं, तुम्हारी लाइफ की खुशियां बांधी हुई हैं, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज की, उनको तो दंडित गुरु जी करेंगे और परमानेंट रूप से करेंगे। तो उस पर भी मुझे भरोसा है। बस गुरु जी आप इंतजार है, अरदास है, इंतजार है गुरु जी, आप कब इंसाफ करोगे, जरूर करोगे, मैं जानती हूँ। तो ये कुछ 3-4 बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस आए बिल्कुल राइट टाइम पे, द आंसर्स आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक यू सो मच गुरु जी उसके लिए। श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। थर्सडे सत्संग की जो दात आपने मुझे दी है हर वीरवार की, जो मैं करती हूँ अपने घर में अकेले चाहे मैं करूँ, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस बार ये वीरवार सत्संग के बाद आपने बहुत प्यारे दर्शन दिए जोत में। जोत बहुत लीट अप हो गई संगत जी, बहुत ब्राइट जोत थी और काफी ऊंची तक गई। तो कहते हैं वो लक्षण होते हैं भगवान आपके आसपास है, जब जोत खुद से राइज करती है बहुत लंबा। तो मेरी अखंड जोत पे अपना कृपा बनाए रखना गुरु जी। ये सेवा जो आपने बख्शी है हमें घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति, मेरे बच्चे पे,
अपना हाथ बनाए रखना, रक्षा करना, कल्याण करना। जब मुझे आप अपने आसपास, मेरे रूम में हर जगह पॉजिटिविटी फील होती है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं किसी से नहीं डरती गुरुजी, अब कोई कुछ भी कर ले, मैं इन चीज़ों से भी नहीं डरती। कहते हैं ना, किसी को इतना ना डराओगे वो डर से डरना ही भूल जाए। वही मेरा हाल हो गया गुरुजी। इतना कुछ इस दुनिया ने दिखा दिया है कि अब डर नहीं लगता किसी चीज से। गुरुजी अब आपने बहुत टफ बना दिया है मुझे। बस अब इतना मैं हो चुकी हूँ गुरुजी कि अब कितना ना मुझसे आप फेक करवाओ गुरुजी कि मैं अपना खुद की असलियत ही भूल जाऊं। जो गलत लोग हमारे आसपास बैठे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से हटा दो गुरुजी, ताकि मुझे और फेक ना करना पड़े। ये ड्रामा खेलते खेलते मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, आप जानते हो। आप बोलते भी हो कि तू थक चुकी है, मैं जानता हूँ। तूने शुरू से ही बहुत टफ और जिंदगी देखी है। आगे की जिंदगी खुशी से बड़ी होगी। अब जब भी आप कहते हो खुशियों का नाम नहीं तो गुरुजी, तो मुझे यकीन नहीं होता। मुझे उस बात पर यकीन करना सिखा दो, इस बात का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। खुशखबरियां आएंगी, वो जब आप मैसेज करते हो मेरे को यकीन नहीं होता। पर फिर भी ये एहसास कराने के लिए कि हाँ, होप है, everything's gonna be fine and you'll also smile with all your heart, ये एहसास कराने के लिए थैंक यू गुरुजी। अगला साल हमारा ये टेन्योर बहुत बढ़िया रहे। बस इसी अरदास के साथ गुरुजी आज अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरी सत्संग, मेरी संगत जी, शुक्राना शिवाय अंकल। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे गुरुजी, आपको हर खुशी दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपके बेटी हूँ, हमेशा अपने दिल में लगाए रखना, दिल में बसाए रखना गुरुपा। और आपकी संगत हूँ तो हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। संगत जी कि मेरा संभाल शुक्राना सत्संग है। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड की पूरी देवी देवताओं से और मेरे पिता परमेश्वर से जो उस जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, कोई अपराध हुआ हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ संगत जी। जो भी मैंने गलती की हो गुरुपा, मैं आपके कोई वचनों पे ना चल के आपको दिल को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए माफ करना संगत जी। ये मेरा कल का सत्संग है जो मैं आज 23 फरवरी को सुना रही हूँ। कल 22 फरवरी का है संगत जी। मैं सुबह कुछ भी जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है किचन में, चाहे सब्जी रोटी, चाहे कोई भी कुछ भी चीज, तो मैं वो सबसे पहले चाय के साथ ले लेती हूँ। मुझे बीपी की दवाई खानी रहती है, तो मैंने नाश्ता करा और मैंने सोचा अब मैं दवाई ले लूंगी, अब मैं दवाई ले लूंगी। फिर हस्बैंड चले गए तो फिर मैंने सोचा मैं दवाई ले लूंगी। अब संगत जी ये कंफ्यूजन कि मैंने दवाई ली कि नहीं ली, मैं यही भूल गई संगत जी। बताओ और क्या बोलूं, कितनी बड़ी बेवकूफी है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि मैंने दवाई ली है, लेकिन बीपी की दवाई, लेकिन शरीर में जो हलचल हो रही थी, जो हार्ट बीट कम ज्यादा हो रही थी, उससे ऐसा लगा था कि मैंने दवाई नहीं ली। अब संगत जी 40 MB की दवाई है तो डबल में ले नहीं सकती, और नहीं ली होगी, और ऐसा लग रहा है कि ली है तो भी मुसीबत मेरे साथ। मतलब संगत जी में कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ हो रहा है कि मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई ये मुझे पता ही नहीं। अब बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। तो अब क्या बताएं संगत जी। कभी कभी तो ध्यान रहता है कि ये दवाई मैंने खाई, अब इतनी दवाई बची है, कभी कभी भूल जाती हूँ। अब कल मैं पूरे दिन परेशान होते रही, अजीब से लगता भी रहा। अब कैसे तैसे दिन कट गया। रात में सोने जाने के पहले मैंने अपनी गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा मुझे नहीं पता मैंने दवाई ली कि नहीं ली, पर मैं इतना जानती हूँ गुरुपा कि
आप मेरे साथ हैं तो कुछ मेरा तकलीफ नहीं होने दोगे, कुछ मेरा बिगड़ नहीं पाएगा, ना मेरा बीपी बढ़ेगा, ना मुझे कोई और तकलीफ होएगी। तो गुरुपा मेरी रात अच्छे से निकल जाए। मुझे सुबह जल्दी उठना रहता है, बच्चों की एग्जाम चल रही है और आज तो खैर संडे था, तो भी मुझे टाइम पे उठना था, नहाना धोना था, बहुत प्रसाद भी लगाना था मुझे गुरु जी को। तो मैंने एक अरदास करी थी रात में सोते समय की गुरुपा सिर्फ यही अरदास कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने दवाई ली कि नहीं ली, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है गुरुपा। संगत जी इतने अच्छे से नींद आ गई, सुबह उठ गई, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो ये अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, गुरु जी के चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ये बीपी की दवाई तो मैं संगत जी एक दिन नहीं छोड़ सकती। अगर मैं भूल जाऊं लेना तो ऑटोमेटिक 3 से 5 बजे के बीच में मेरा बीपी बढ़ना चालू हो जाएगा, तो वो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैंने दवाई नहीं ली। पर कल तो मैं भूल गई। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि मैं तो भूल गई, लेकिन उनको तो पता है ना कि मैंने ली है या नहीं ली। तो संगत जी मैं तो कल पूरा दिन बहुत परेशानी से निकला, पर जहाँ गुरुपा है वहां तो ऑटोमेटिक संगत जी हमारे शरीर में ठंडक देते हैं, वो शांति बनाए रखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि इसने काम में भूल चूक कर ली है और भूल ही जाते हैं संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में था संगत जी। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होए कि कोई पर्टिकुलर थायराइड की या बीपी की, शुगर की या कोई भी ऐसी दवाई आप भूल गए हों, अब आप क्या करेंगे? जो मेरे साथ हुआ तो आप भी ऐसे ही करिएगा संगत जी कि गुरुपा के श्री चरणों में आप माथा टेक लेना और कहना गुरुपा हमें नहीं पता कि हमने ली कि नहीं ली, ना लेने से तो बहुत तकलीफ होगी, ली होगी तो सब नॉर्मल होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो गुरुपा प्लीज गुरुपा कोई तकलीफ ना हो। या फिर आप याद दिला देना कि नहीं ली तो मैं ले लूं और हमको पता ही नहीं है क्या करना है, तो गुरुपा आपके चरणों में है, जो कराना है अब आपको कराना है। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अरदास का टाइम है संगत जी, तो मैं गुरुपा से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ गुरुपा कि जो आज मेरे साथ इतना कष्ट भरा मेरा दिन निकला गुरुपा, और उसके लिए मुझ पर मेहर करो गुरुपा। संगत जी आज क्या हुआ, आप भी तो मेरा गुरु परिवार है तो मुझे तो बताना चाहिए। मैं उठी, नहाई धोई और चाय बनाई, तो सबसे पहले मैंने गुरुजी को छान के कप की गिलास में दे दी। उसके बाद 2 कप चाय बची थी तो मैंने अपने सास ससुर को दे दी। तो इतने में सास आ गई लेने, नहीं तो सास कभी लेने नहीं आती, मैं ही देने जाती हूँ। तो मैंने उनको दी, तो सास की तुम्हारी चाय, मैंने कहा भूख लगाई है, मैंने गुरुजी को वही पी लूंगी। अब सास चली गई कमरे में और उनके कमरे के सामने एक रूम है, वहां मेरा फ्रीज रखा है। तो मैं टमाटर लेने गई थी संगत जी, तो सास ससुर क्या बोल रहे थे कि बिल्कुल पतली चाय बनाई। इसने गुरु जी को अच्छी गाढ़ी चाय बना के भोग लगा दिया, दूध डाल के हम लोग को पतली चाय दे दी। एक सी पिला रही है, सालों से ऐसी कपट कर रही है। संगत जी ये सुनकर मुझे अपार दुख हुआ संगत जी। मैं स्वरूप के सामने गुरु जी का स्वरूप निकाल के फूट फूट के रोई, इतना रोई इतना रोई। मैंने गुरुपा से कहा, मैं गुरुपा अगर मैं अपने सास ससुर के साथ इतनी बेईमानी करूंगी तो गुरुपा आपको अच्छी बना कर दूंगी, उनको मैं पानी डाल के दूंगी तो गुरुपा क्या आप वो चाय कबूलेंगे? आप तो वो गिलास से गिरा देंगे, पूरी चाय फेंक देंगे गुरुपा, मुझे दंड अलग देंगे और मैसेज देंगे कि तू अपने सास ससुर से कपट कर रही है तो मेरी संगत है ही नहीं, तो मैं ऐसा कपट तो कर ही नहीं सकती। चाय हमेशा मैं एक जैसी बनाती आ रही हूँ। हालांकि संगत जी मैं आपको बोल जरूर रही हूँ, पर गुरुपा जानते हैं कि मैं बिल्कुल भी कपट नहीं करती। जो बनाए जैसा बनाए बराबर सबके लिए होता है, ना कम ना ज्यादा। तो आज ऐसा बोल के तो मुझे अपार दुख दिया है संगत जी, अपार दुख दिया, अपार 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 की जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो गुरुपा से यही कहती हूँ, कह रही हूँ गुरुपा बस अब मेरी यही इज्जत रह गई, मैं कितना ही कुछ कर लूं, इनको सिर्फ मील में ही निकालना है। अब ये लोग इस मुकाम पे आ गए कि इनको हाथ में दे रही हूँ अच्छी गर्म जब बनी बनाई चीजें, उसमें भी मील में निकाल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि मैं कपटी हूँ उन लोगों के प्रति। गुरुपा आप सब जानते हैं गुरुपा मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ संगत जी। जो गुरुपा का स्वरूप लगा है तो उनका स्वरूप की जो उनकी जो आंखें हैं वो पूरी किचन की तरफ है,
वो किचन की तरफ ही देख रहे हैं जो उनका स्वरूप है, सामने नहीं देख रहे हैं, वो साइड में देख रहे हैं। तो मैंने एक बार कहा था गुरुपा कि ऐसा स्वरूप क्यों आया, आई टू आई कनेक्शन का क्यों नहीं आया। फिर उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बोला कि तेरा मोस्टली टाइम किचन में चला जाता है, तो किचन में ज्यादा रहती है, इसलिए मैं किचन में देखा हूँ ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझ पे मेहर कर सकूं। तो गुरुपा मैं ऐसा कपट क्यों करूंगी? संगत जी आप ही बताइए, हम गुरु जी को अच्छा भोग लगा देंगे और जो बुजुर्ग हैं उनको हम खराब चीज खिलाएंगे, तो संगत जी ये तो महाकपट वाली बात हुई। और पूरा संगत परिवार जानता है क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करेगा वो मुझे पालेगा। तो मैं इस वासुदेव के साथ कपट करके गुरु जी को क्यों खोने के चांस बनाऊंगी? मैं ऐसे में तो अपने गुरु जी को खो दूंगी ना। ये सब जानते हैं, पूरी संगत परिवार जानता है कि अगर हमने कपट किया तो हम गुरु जी को खो देंगे। बहुत पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि अगर तू अच्छा करेगी तो मैं 100 गुना दूंगा और तू बुरा करेगी तो मैं उसको भी 100 गुना दूंगा, तेरे को ही लौटेगा 100 गुना बन के। तो मैं तो वैसे भी जानती हूँ कि मैंने गलती करी तो मुझे 100 गुना उसका फल मिलना है, कितना कष्ट मिलना है मुझे। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ गुरुपा, इतना रोई हूँ कि मेरी इतनी हालत खराब है, मेरी आंख खुल नहीं रही है और आज काम भी बहुत है, बाजार जाना पड़ा, बहुत काम था। तो संगत जी क्या बताऊं, ये सुन के कितना दुख हुआ है कि घर ही के लोग बोल रहे हैं कि मैं कपट कर रही हूँ, तो फिर सब गुरुपा पे छोड़ा। गुरुपा मैं कैसे कपट कर सकती हूँ गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। अब तो कोई रास्ता बनाओ गुरुपा, अब तो कोई रास्ता बना दो गुरुपा कि वो अपनी जिंदगी शांति से जिए, मुझे अपनी जिंदगी शांति से जीने दे। अगर ऐसे में अपना बीपी बढ़ेगा गुरुपा, मेरा कौन करेगा गुरुपा? अगर मैं ऐसे रहूंगी, ऐसे परेशान होंगी, दुखी होंगी, तो मेरा कौन करेगा गुरुपा? क्योंकि मेरा कुछ भी होगा तो सबसे पहले मेरा बीपी बढ़ना तय है। बीपी बढ़ा तो गुरुपा मैं सीधे बैठ जाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और मैं जानती हूँ गुरुपा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो गुरुपा 2 रास्ते बना दीजिए गुरुपा कि वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ना उनको हमसे कोई परेशानी हो, ना हमको उनसे कोई परेशानी हो। और 20 साल हो गए गुरुपा सेवा करते करते। इतना करने के बाद अगर इतनी सेवा मैं भगवान की करती तो आज भगवान मेरे सामने होते और मेरे सिर पे हाथ रखे होते कि बेटा तूने कितनी सेवा करी है, कितनी सेवा मैंने अपने इन लॉज की करी है। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं बैठ चुकी हूँ गुरुपा, अब नहीं कर पाऊंगी गुरुपा। आप सब जानते हैं गुरुपा, मुझे परेशानियों से निकालो गुरुपा, मुझे ये जंजालों से निकालो गुरुपा। वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, क्योंकि वो दुखी रहेंगे तो उनकी भी हाय बद्दुआ कहीं ना कहीं हमको कष्ट देगी गुरुपा। ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि मुझे उनको दुख नहीं देना है गुरुपा, बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो सुख बटोरने के भी काबिल नहीं बन रहे हैं, वो अब कष्ट बटोरने के लिए उतारू हो रहे हैं गुरुपा। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती गुरुपा, सब आपके हाथ में है गुरुपा। आज मैं कितने कष्टमय मेरा दिन गुजरा है ये सिर्फ आप जानते हो गुरुपा, मुझ पे मेहर करो गुरुपा। मैं तो कह रही हूँ गुरुपा मुझे अपने चरणों में बुला लो, क्या मतलब है इस जिंदगी का। वो भी अच्छे से सुख शांति से रहें, वो भी बुजुर्ग है, उनका भी बुढ़ापा है, और हम भी शांति से रहें गुरुपा। प्लीज गुरुपा आपसे अरदास करते हैं गुरुपा। और बाकी आप जानते हैं गुरुपा हम लोग सब शरीर से बहुत कष्ट में हैं, पति के भी बहुत बीमार है, उनके भी हार्ट के ट्रीटमेंट लिख दिए हैं, टेस्ट लिख दिए हैं। छोटा बेटा और मेरे तो हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम चली रही है गुरुपा, और बड़े बेटे को बहुत तकलीफ हो रही है, अस्थेबेटिक प्रॉब्लम बनी है गुरुपा। मेहर करना गुरुपा, आप ही हो करने वाले गुरुपा, आप ना करें तो कौन करे गुरुपा, आप ही के ऊपर छोड़ा गुरुपा। चलिए संगत जी बहुत बड़ा सत्संग हो गया मेरा, अब मिलते हैं नई संध्या वेले ने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।